वर्तमान स्थिति है उसके लिए पुरुष वर्ग को आप जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ हद तक मैं मान सकता हूं, लेकिन सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार है वो मैं नहीं मान सकता। बाबा साहब ने आपको क्या नहीं दिया, आपने लेने की कोशिश नहीं की। बाबा साहब ने आपको ले भी वो संदेश छोड़ा था, कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसे छीनना पड़ता है। कब कब आपने छीनने की कोशिश की इसको? बिल्कुल नहीं। उसमें आप अपने घर के पुरुष की तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो आप अपने अंदर वो छीनने की प्रवृत्ति डेवलप कीजिए। जंगल में भी शेर बैठा रहता है, शिकार सिंगनी ही करती है, और हम सभी जानते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल। ये भी एक जंगल है जिसमें आपको अपने अधिकार की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। इस मानसिकता में आपको रहने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान कहाँ है? पुरुष प्रधान किसने आपको रोका है? 50% आपकी आबादी है, फिर भी आप पुरुष से पूछते हैं कि किसको वोट देना है। पुरुष ने तो आपको नहीं बताया कि मेरे से पूछ के वोट देना। आप अकेले वोटिंग बूथ पे जाती हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप अकेली रहती हैं, वहां पे तो आपको कोई गाइड या मिसगाइड करने वाला नहीं है। किसने आपको बोला है कि आप अपना जो बैनर और पोस्टर लगाए उसमें अपने पति का भी नाम डालें? आपकी खुद की एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है, जिसमें आपको एक मेल और पति का साथ चाहिए होता है, और उसका फायदा मैं मानता हूं कि वो पुरुष वर्ग उठाता है आपसे, लेकिन इसका जो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, इसका विरोध आपको करना पड़ेगा, और वो आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा। हम माताबाई की बात करते हैं, माता सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं। देखिए आप, उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया, उनके तो बच्चे भी नहीं थे, उनको घर से भी निकाल दिया गया, लेकिन आज के डेट में भी 100-150 साल के बाद भी माता सावित्रीबाई फुले को हम लोग दिल में लेके बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। क्या कारण है? क्यों नहीं कि हमारे समाज की महिला माता सावित्रीबाई फुले बनना नहीं चाहती है? अगर आपका पति अगर आपके विकास में बाधा डालता है, बाबा साहब ने आपको राइट टू डाइवोर्स दिया है, क्यों नहीं आपने डाइवोर्स दिया? लेकिन जो पिंजरे में जो बंद पक्षी होते हैं, उसको जो उड़ता हुआ चिड़िया है ना, वो लगता है वो बीमार है। मेरे को तो कितना बढ़िया एक पिंजरा मिला है, खाना पानी सब मिल जा रहा है आपको, तो आपको उस चिड़िया से बाहर निकलना पड़ेगा, उस पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आप दोषी हैं कि आप पिंजरे से बाहर नहीं निकलना चाहती है। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या बोलेगा, वो क्या सोचेंगे, मेरे बिना बच्चे का क्या होगा, ये थॉट प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बारे में कोई नहीं सोचता है, आप भी मत सोचो। हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, कोई नई बात नहीं। विश्व स्तर पर भी सब लोग 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। एक दिन का प्रोग्राम होता है, कहानी खत्म होता है, अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के महिलाएं आती है, पार्टिसिपेट करती है और चली जाती है। वो क्या था इंटरनेशनल वुमेन्स डे? ये पहली लड़ाई नहीं है, उसमें भी लड़ी गई थी, और भारत में भी इसकी शुरुआत अगर हम लें तो माता सावित्रीबाई फुले के बाद वो हमारा एक इंडियन वुमेन्स डे। मैं तो मेरे दिमाग में बहुत सारा ख्याल आता है कि माता सावित्रीबाई फुले का ठीक है इंटरनेशनल वुमेन डे भी मनाएंगे, लेकिन ये 3 जनवरी जो है, क्यों नहीं हम इंडियन वुमेन्स डे के रूप में मनाएं? और इसकी जिम्मेदारी आप महिलाओं के ऊपर में स्टार्ट तो करें हम लोग, ताकि माता सावित्रीबाई को लोग जान पाए। सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई के संघर्ष, जीवन संघर्ष की कहानी अगर हम अपने महिला बच्चों में अगर डाल दें, बस ये हो गया हमारा ये संवेदीकरण और सेंसिटाइजेशन, वो समझ जाएंगे। बाबा साहब ने भी कहा है, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य नहीं बना सकता। सिर्फ और सिर्फ हम जो भी हमारा उद्बोधन होता है, हम सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं, समाधान की बात नहीं करते। हम चिंता की बात करते हैं, केवल चिंता करते हैं। दोस्तों, वो बोलते हैं ना, आहें भरने से राहें नहीं निकलेगी। अगर राहें चाहिए तो बाहें फैलानी पड़ेगी, आपको बाहें फैलानी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा। आपका जो बना बनाया जो मनुवादी जो कल्चर है, पति परमेश्वर और ये जो भी चीजें हैं, उससे आपको निकलना पड़ेगा। किसने बोला? मैं तो नहीं अपनी पत्नी को बोलता हूँ, मेरे को पूछो। मैंने तो अपने घर से सारे भगवान को पीट पीट करके निकाल दिया है।
भले ही वो मानती भी थी। ये पुरुषों को भी हिम्मत करना पड़ेगा अपने घर में, क्योंकि आप यहाँ पे जय भीम और घर जाके जय श्री राम वाले 50% तो लोग होंगे ही। मैं दावे के साथ बोलता हूँ ये होगा नहीं, छोड़ दो बात से। आज डेट में हम वहां उस मुकाम तक नहीं पहुंचने के लिए रीजन क्या है? जवान में कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। हमको पूजा वाला भी आदमी चाहिए और भेजा वाला भी आदमी चाहिए, जैसे हमारे में सचिव जी बोलते रहते हैं। तो भेजा हमारे घर से शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। अरे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, हमको अपनी उस सत्ता और अस्मिता को हमको वापस लानी है। कोई नई बात नहीं है जो किन्हीं ने छीन ली, बस हमको उसको रिस्टोर करना है, पुनर्जीवित करना है हमको उसको।